है। वो बिल्कुल सफेद रंग का था। रश्मि शेरनी उसका नाम महावीर रखती है। देखने में वो ऐसा लगता था मानो सच में वो कोई बड़ा योद्धा हो, बहुत ताकतवर और बहुत होशियार हो। एक बार शेरनी भोजन कर रही थी, तभी महावीर के पास एक सांप उसको डसने उसके करीब आता है। तभी महावीर उस सांप पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है। ये देख रश्मि अचंभित रह जाती है, इतने छोटे बच्चे ने एक ताकतवर सांप को कैसे मार डाला। तब उसे लगता है कि ये सच में एक योद्धा है। इसी तरह समय बीतता है और महावीर बड़ा हो जाता है और महावीर अपने कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे जंगल में रहने लगता है। महावीर के मुट्ठी भर सिपाही भी इतने ताकतवर थे कि 20-25 शेरों का झुंड भी उनके सामने घुटने टेक दिया करता था। एक बार किसी दूसरे जंगल की राजकुमारी रुमझुम महावीर के पास आती है और कहती है, सुनो महावीर शेर, मैं वृंदावन जंगल से आई हूँ। मैं बंटी बाघ की बेटी हूँ। हमारे जंगल में एक बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया है। हमारे जंगल का एक सिपाही हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। वो जंगल में जानवरों को मार रहा है और हमारे जंगल को अपने कब्जे में करना चाहता है। आप हमारी मदद करो, आप मेरे साथ चलो। तभी महावीर का एक सिपाही बोलता है, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम हमें बदले में कुछ सोने के सिक्के दो तो हम चल सकते हैं। महावीर, मैंने सुना था कि तुम बड़े योद्धा हो और तुम सबकी मदद करते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो रुमझुम, हर काम की कीमत होती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सिपाहियों को कुछ सोना दे देना। तब रुमझुम महावीर और उसके सिपाहियों को लेकर अपने जंगल आ जाती है। रुमझुम के पिता का ये जंगल बड़ा ही विशाल था। इसमें चारों तरफ सिपाही ही सिपाही खड़े थे। तब महावीर जाकर रुमझुम के पिता बंटी से मिलता है और बंटी कहता है, सुनो महावीर, हमारे जंगल का एक सिपाही था, उसका नाम रघु है। वे हमारे जंगल पर राज करना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया था। लेकिन अब वे एक बड़ी सेना के साथ मेरे जंगल में आता है और जानवरों को मारता है, इसीलिए मैं उसको मारकर उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ और मेरा यह काम तुम्हें करना है। सुनो बंटी, मैंने देखा है कि तुम्हारे सिपाहियों में लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं है। पहले मुझे तुम्हारे सिपाहियों को लड़ने के तौर तरीके सिखाने होंगे। ठीक है, तुम उनको अच्छे से सिखाओ और एक जंग के लिए तैयार करो। तब महावीर बंटी के सिपाहियों को लड़ने के तौर तरीके सिखाता है और उन्हें एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर लेता है। 2 दिन बाद ही महावीर अपने सिपाहियों और बंटी के सिपाहियों को लेकर जंग के लिए निकल पड़ता है। उधर से रघु चीता अपनी सेना के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस लड़ाई में बंटी के कुछ सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन महावीर और उसके सिपाही रघु के सिपाहियों को मारकर ये जंग फतह कर लेते हैं और रघु चीता को बंदी बना लेते हैं और उसे बंटी के पास ले आते हैं। यह देख बंटी बहुत खुश हो जाता है। शाबाश महावीर, आज तुमने वो कर दिखाया जिसका मुझे सालों से इंतजार था। अब मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा और सभी जंगलों का मैं राजा बनूंगा। तब वो इस खुशी का जश्न मनाता है और इस जश्न में आसपास के जंगल के राजा भी आते हैं और बंटी को आसपास के जंगलों का महाराजा घोषित कर देते हैं। वहीं पर रघु चीता को भी पिंजरे में कैद कर रखा था। तभी यहाँ खड़ी राजकुमारी रुमझुम रघु चीता को कैद देखकर बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। महावीर रुमझुम को दुखी होता देख लेता है और वो रुमझुम से अकेले में जाकर बात करता है। क्या बात है रुमझुम, तुम इस रघु को देखकर इतनी दुखी क्यों हो रही थी? बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? तब रुमझुम उसे बताती है, सुनो महावीर, आज तक सबसे और तुमसे एक राज छिपा हुआ है। कैसा राज है वो? तुम किस राज की बात कर रही हो? मैं तुम्हें सब शुरू से बताती हूँ। बहुत सालों पहले मैं और मेरे पिताजी एक सुनसान से जंगल में रहते थे। हम बहुत गरीब थे, कभी कभी तो हमें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। उस जंगल में मैं और मेरे पिताजी और पिताजी के कुछ दोस्त ही रहते थे। वहीं दूसरे जंगल में बगीरा नाम का एक बाघ रहा करता था। उसका जंगल बहुत विशाल था और उसके बहुत सारे सिपाही थे। बगीरा एक बड़े जंगल का मालिक था। एक बार बगीरा हमारे जंगल में घूमने के लिए आया हुआ था। तभी उसे हमारी गुफा दिखाई देती है और वो हमारे पास आया और मेरे पिताजी से कहने लगा, अरे सुनो अंकल जी, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ बेटा, ये मेरी ही बेटी है। तो क्या आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की? नहीं बेटा, हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। अच्छा, तो अंकल जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बंटी बहुत खुश हो जाता है और बगीरा से अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर देता है। अगले ही दिन रुमझुम और बगीरा की शादी हो जाती है। तब बगीरा बंटी से कहता है, सुनो, तुम जंगल में अकेले रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपने कुछ सिपाही यहाँ भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बगीरा अपने कुछ सिपाहियों को भेज देता है और बंटी बाघ उनके साथ खुश रहता है और उधर रुमझुम और बगीरा भी खुशी से रहते हैं। कुछ दिन बाद रुमझुम को एक बेटा पैदा होता है जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। यह देख रुमझुम और बगीरा बहुत खुश होते हैं और वो दोनों उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद रुमझुम के पिता इनके जंगल आते हैं
बगीरा का इतना बड़ा जंगल और इतने सारे सिपाही देखकर बंटी के मन में लालच आ जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर और कितना बड़ा है। अगर इस जंगल का राजा मैं बन जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। तब बंटी बाघ अकेले बगीरा को अपनी गुफा पर बुलाता है और बगीरा के सिपाहियों को लालच देकर बगीरा को उनसे ही मरवा देता है। तब बंटी बाघ बगीरा की लाश को लेकर अपने सिपाहियों के साथ बगीरा के जंगल पहुंचता है। तभी रुमझुम और सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। यह देख रुमझुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सब कैसे हुआ पिताजी? बगीरा को किसने मार डाला? बेटा, हमारे जंगल में ना जाने कहां से एक बड़ा राक्षस घुस आया था और उसने बगीरा को आकर जान से मार डाला। मैंने बगीरा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे तभी वहां से भाग गया। ये सुनकर सभी जानवरों को और रुमझुम को गहरा सदमा पहुंचा। तभी बंटी बाघ सभी जानवरों से कहता है, सुनो भाइयों, महाराज बगीरा के चले जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और इस जंगल को अच्छे से संभालूंगा। तब से बंटी ही जंगल का राजा बनकर राज करने लगा। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि ये सब मेरे पिताजी ने किया था। उन्होंने ही मेरे पति बगीरा को मरवा दिया था। जब मैंने पिताजी से इस बात की बहस की तो पिताजी ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, सुनो रुमझुम, अब तुम्हें इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने यह बात किसी से बताने की कोशिश की तो जो तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अपने बेटे की वजह से मैंने तो ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन बगीरा का एक सेवक चीता, जो कि बगीरा का सबसे करीबी सेवक था, जिसका नाम था रघु। रघु को जब बगीरा की मौत की सच्चाई पता चली तो उसने बंटी से अपने महाराजा का बदला लेने की ठान ली। लेकिन बंटी राजा ने रघु को जंगल से ही निकलवा दिया था। और ये बगीरा का ही सेवक रघु चीता है, जो अपने महाराज का बदला लेना चाहता था। रुमझुम की ये पूरी बात सुनकर महावीर दंग रह गया। और तभी वहाँ बंटी बाघ का सेवक उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है, सुनो महावीर, तुम्हें बंटी महाराजा ने बुलाया है। तब महावीर गुस्से से बंटी के पास जाता है और उससे कहता है, बंटी बाघ, मुझे तुम्हारी सारी करतूतों का पता चल गया है। तुम बड़े ही गद्दार हो, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। सुनो महावीर, जो हुआ था वे सब पीछे रह गया। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम अगर यहाँ मेरा सेवक बनकर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं तो अपना सोना लो और यहाँ से चले जाओ। महावीर बंटी से बात कर ही रहा था, तभी पीछे से बंटी का एक सेवक महावीर पर हमला कर देता है और महावीर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तब बंटी के सिपाही महावीर को और उसके सिपाहियों को बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर महावीर का भाई सिम्बा आता है। उसे देख महावीर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, भाई सिम्बा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सिम्बा महावीर का भाई कैसे था और सिम्बा का महावीर के दुश्मन से क्या संबंध है? तो चलिए हम आपको कुछ साल पहले ले चलते हैं। दरअसल रश्मि और बब्बर शेर के दो बेटे थे। छोटे बेटे का नाम सिम्बा और बड़े बेटे का नाम महावीर था। इनका जंगल बड़ा खुशहाल था। ये चारों साथ साथ रहते थे। बड़े बेटे महावीर का पूरे जंगल में नाम मशहूर था, क्योंकि वो एक महान योद्धा था। सारे जानवर महावीर की बड़ी इज्जत करते थे। ये देखकर महावीर का भाई सिम्बा बड़ा चिढ़ता था, क्योंकि अपने पिता के बाद वो इस जंगल का राजा बनना चाहता था। सिम्बा के कुछ सिपाही जो सिम्बा के साथ रहते थे, वो सिम्बा को ही जंगल का राजा बनाना चाहते थे। एक बार वो सभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे सुनो महाराज सिम्बा, अगर आपको इस जंगल का राजा बनना ही है तो तुम महावीर को जान से मार डालो। अरे तुम पागल हो? अगर महावीर मर गया तो जंगल में अफरा तफरी मच जाएगी और महावीर के मौत का इल्जाम मेरे ही सर आएगा कि राजा बनने के लालच में मैंने महावीर को मार डाला। मुझे अपने माता पिता को ही जान से मार डालना होगा और फिर इनकी मौत का जिम्मेदार मैं महावीर को ठहरा दूंगा। अगले ही दिन सिम्बा अपने माता पिता को मार देता है। गब्बर और रश्मि की मौत की खबर सुनकर सारे जानवरों में हाहाकार मच जाता है। अरे अरे सिम्बा महाराज, रश्मि शेरनी और गब्बर शेर को किसने मार डाला? भाइयों भाइयों, ये सब महावीर का ही क्या धरा है। उसने रात के समय ये सब किया होगा, क्योंकि एक बार रश्मि और गब्बर आपस में बातें कर रहे थे कि हम अपने बेटे सिम्बा को इस जंगल का राजा बनाएंगे। ये बात महावीर भी छिपकर सुन रहा था और उसने खुद ही जंगल का राजा बनने के लिए अपने माता पिता को मार डाला। ये सुनकर सारे जानवर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसी दिन वह महावीर को जंगल से निकाल देते हैं। सिम्बा जब अपनी की हुई चालाकी महावीर को बताता है तो महावीर गुस्से से दहाड़ने लगता है और इसी गुस्से में वो कैद हुए पिंजरों में अपनी ताकत से उन पिंजरों को तोड़ देता है और अपने सिपाहियों को भी आजाद करा लेता है और उस बंटी बाघ और अपने गद्दार भाई को जान से मार डालता है और फिर बंटी की लाश को लेकर सारे सिपाहियों और जानवरों के सामने लाता है। तो महावीर की ताकत और हिम्मत को देखकर सारे सिपाही घुटने टेक लेते हैं और उसे अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं और अब महावीर ही आसपास के जंगलों का राजा बन जाता है और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय और सजेशन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताया करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।